अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान की रातें अल्लाह की रहमत का एक बहता हुआ दरिया है, लेकिन सवाल ये है कि इस दरिया से अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कैसे हासिल किया जाए। आज हम 3 ऐसी ख़ास और सादा दुआओं को समझेंगे जो हर रात मांग कर इस मुबारक महीने के रूहानी तजुर्बे को बिल्कुल बदल सकती हैं। तो आइए मिलकर इसको समझते हैं। तो असल सवाल यही है कि इस महीने की हर एक रात जो अपने अंदर बेशुमार खजाने छुपाए हुए है, उसकी रहमतों को कैसे समेटा जाए। देखिए, इस सवाल का जवाब समझना ही इस मुबारक महीने से हकीकी फ़ायदा उठाने की चाबी है। और इसका तरीका हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर है। एक हदीस से हमें यह पता चलता है कि रमज़ान में हर रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ाद करता है। हर रात! ये कोई मामूली बात नहीं है। ज़रा तसव्वुर करें, हर शाम एक फ़हरिस्त तैयार होती है और हर एक के पास मौका होता है कि उस फ़हरिस्त में अपना नाम शामिल करवा ले। तो फिर सवाल ये है कि हम इस फ़हरिस्त में अपना नाम कैसे शामिल करवा सकते हैं? तो इस अजीम मौके से फ़ायदा उठाने का सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका एक दुआ है। एक ऐसी दुआ जो बिल्कुल साफ, सादा और बहुत पावरफुल है और ख़ास तौर पर इसी मकसद के लिए है, आग से निजात। और वो अल्फाज ये हैं, रब्बना आतिक रिक़ाबना मिनन नार। बस इतनी सी दुआ, लेकिन ये इतनी जामे है कि इसमें सब कुछ आ जाता है। एक ऐसी इल्तिजा जो सीधी दिल की गहराइयों से निकलती है। इसका मतलब बहुत वाज़ेह और सीधा है। ए हमारे रब, हमारी गर्दनों को आग से आज़ाद फरमा। ये सिर्फ नजात की एक दरख्वास्त नहीं, बल्कि ये अल्लाह की रहमत पर हमारे पुख्ता यकीन का इजहार है कि सिर्फ वही है जो हमें इस अंजाम से बचा सकता है। तो जब कोई ये दुआ करता है ना, तो वो दरअसल अल्लाह से अर्ज कर रहा होता है कि या अल्लाह, आज रात जिन लोगों को तू अपनी रहमत से आग से आज़ादी देगा, उनमें मेरा नाम भी शामिल फरमा ले। ये उम्मीद और यकीन से भरी एक बहुत बहुत ही ताकतवर इल्तिजा है। अच्छा, तो जहन्नुम से पनाह मांगने के बाद अब हम रमज़ान के सबसे बड़े इनाम की तरफ आते हैं। एक ऐसी रात जिसकी तलाश में एक मोमेन पूरा महीना गुजार देता है। जी हाँ, शबे कद्र। और ये दूसरी दुआ इसी रात को पाने की तड़प और आरज़ू का इजहार है। दुआ के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा बल्लिगनी लैलतल क़द्र। ज़रा गौर करें, कितनी मुख्तसर दुआ है, लेकिन इसके पीछे की ख्वाहिश कितनी बड़ी है। ये इस एक रात को पाने की दुआ है जिसकी तलाश में पूरा रमज़ान गुजर जाता है। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मुझे लैलतुल क़द्र तक पहुंचा दे। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम इस रात को जिंदा पाएं, बल्कि असल नुक्ता ये है कि हमें इस रात में इबादत करने और इसकी तमाम बरकतें समेटने की तौफीक भी मिले। क्योंकि इस रात को पाना और फिर उसे गफलत में गुजार देना, इससे बड़ा नुकसान भला और क्या हो सकता है। आखिर इस एक रात की इतनी अहमियत क्यों है? कुरान पाक कहता है कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी तकरीबन 83 साल से भी ज्यादा। इस एक रात की इबादत 83 साल की मुसलसल इबादत से भी ज्यादा कीमती है। ये दुआ करना दरअसल पूरी जिंदगी की इबादत का सवाब सिर्फ एक रात में समेट लेने की दरख्वास्त है। तो अब हमने जहन्नुम से पनाह भी मांग ली और सबसे बेहतरीन रात भी तलब कर ली। लेकिन एक बहुत अहम सवाल बाकी है, जो कुछ हम अमल कर रहे हैं क्या वो कबूल भी हो रहा है? अब हम तीसरी और शायद सबसे अहम दुआ की तरफ आते हैं, क्योंकि देखें, अमल करना एक बात है और अल्लाह की बारगाह में उसका कबूल हो जाना बिल्कुल दूसरी। ये खूबसूरत अल्फाज हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी सिखाए गए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन अल्फाज में जो आजिज़ी है, जो इनकिसारी है और अल्लाह की अज़मत का एतराफ़ है, वो कमाल का है। इसका मतलब है, ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला, जानने वाला है।
روزہ، نماز، تلاوت، خیرات، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عاجزی سے کہتے ہیں کہ یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ لیکن قبولیت کی دعا اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ صرف متقین سے ہی قبول کرتا ہے۔ یہ دعا اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اپنے عمل کی کوالٹی یا مقدار پر بھروسہ نہیں کریں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت پر انحصار کر رہے ہیں کہ وہ ہماری تمام کوتاہیوں کے باوجود ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما لے۔ اور اس دعا کا پس منظر تو اس کی خوبصورتی اور اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ سوچیں، جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ جیسی عظیم عبادت گاہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو اتنا بڑا کام مکمل کرنے پر انہوں نے فخر نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فوراً اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا دیے اور یہی دعا مانگی، اے اللہ ہماری یہ محنت قبول فرما۔ ان کا یہ عمل ہمارے لیے عاجزی کا ایک لازوال سبق ہے۔ تو اب تک ہم نے 3 انفرادی لیکن ایک دوسرے سے جڑی ہوئی انتہائی طاقتور دعاؤں کو سمجھا ہے، ایک نجات کے لیے، دوسری بلند ترین انعام کے لیے اور تیسری اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان سب کو ملا کر رمضان کی ہر رات کے لیے ایک جامع معمول کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے ہماری رمضان کی راتوں کی دعا کی ایک چھوٹی سی چیک لسٹ۔ پہلی، جہنم سے نجات کے لیے، دوسری، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، اور تیسری، اپنے تمام اعمال کی قبولیت کے لیے۔ یہ تینوں مل کر ایک مکمل روحانی پیکج بناتے ہیں جو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ دعائیں بہت سادہ ہیں، یاد رکھنے میں انتہائی آسان، لیکن ان کے اثرات بہت گہرے اور دور تک جانے والے ہیں۔ اگر کوئی پابندی کے ساتھ ہر رات انہیں مانگے تو رمضان کا روحانی تجربہ واقعی میں بدل سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اگر کوئی شخص واقعی ہر رات پورے یقین کے ساتھ ان 3 دعاؤں کو اپنے معمول کا حصہ بنا لے تو اس کا رمضان کیسا گزرے گا؟ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک سوچ ہے، ایک مکمل لائحہ عمل ہے جو اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے کہیں زیادہ بامانی اور نتیجہ خیز بنا سکتا ہے۔